हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज चर्च यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ 4 बेहतरीन पजल जो कि आपके एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ सभी एग्जाम के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है ना। आज डे नंबर 28 है, जिसमें हम लोग फिर से 4 पजल देखेंगे और 4 पजल के साथ साथ हमारी इसमें कितनी पजल कंप्लीट हो चुकी होंगी वो भी हम समझेंगे। आज इस सेशन के साथ साथ हम लोग 112 पजल पूरी कंप्लीट कर चुके होंगे एंड आई होप कि ये जो पजल्स हम लोग कर रहे हैं आपके लिए कहीं ना कहीं पे एक बेनिफिशियल साबित हो रही होंगी। आपकी स्पीड और जो आपके कंसेप्ट्स हैं कहीं ना कहीं पे इसमें क्लियर हो रहे होंगे, राइट। पजल का कंटेंट आप सभी को पता है, बहुत सॉलिड पजल्स रहती हैं। कहीं पे भी ऐसी कोई पजल ना हो जो एकदम ही इजी हो, मतलब सारा पजल आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का रहता है, ठीक है, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, वहां से आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जहां पे आप शेयर कर सकते हो अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में या व्हाट्सएप पे आप इसको शेयर कर देना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ये 2-3 काम अगर आप लोग कर लेंगे तो थोड़ी सी मेरे को भी एक सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि आप लोग को मैं देता हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं अपनी क्लासेस के बारे में बता दूं कि मेरी और अदर क्लासेस कहां पे होती हैं, लाइव क्लासेस। अगर आप में से कोई भी आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन कर रहा है, जो 23 और 24 तारीख को एग्जाम शेड्यूल्ड है, तो उसका हम लोग डेली मॉर्निंग में 11 AM डेली मॉर्निंग में 11 AM मंडे टू फ्राइडे एक मॉक डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड मॉक रहता है। कहां पे होता है ये? टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे होता है। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मेरी क्लास लाइव होती हैं। पेड एंड वाईटी दोनों इधर ही चलती हैं। मेरी पेड क्लासेस और वाईटी क्लासेस टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे चलती है और मॉर्निंग 11 AM मेरी आईबीपीएस पीओ की क्लास होती है डेली। और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहा है और लाइव पढ़ना चाहता है वाईटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं डेली 6 PM पे। कितने बजे पे ज्वाइन कर सकते हैं? डेली 6 PM पे मेरी क्लास होती है, 6 PM सेम चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे, है ना। तो इसके लिए भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे डेली शाम को 6 बजे, अगर आप आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ये वाईटी क्लासेस थी, फ्री क्लासेस। अगर आप मेरे किसी भी पेड बैच में एनरोल कराना चाहते हैं, आपको सबसे खास बात इस सुपर लाइव प्रोडक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको पर्टिकुलर अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपका महापैक वगैरह सब कुछ होता है, तो यहां पे आपका सुपर पास लाइव है। और सुपर पास लाइव इतना सस्ता अभी चल रहा है आप लोगों का, बहुत शानदार ऑफर चल रहा है। 749 रुपीज में, 749 रुपीज में आपको 24 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है, मतलब हाफ प्राइस डबल वैलिडिटी। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हो सर्च का, तो आपको ये सुपर पास लाइव मिल जाएगा। सुपर पास लाइव की लिंक मैंने इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है। आप उस कमेंट बॉक्स में लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उस सुपर पास लाइव प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। ये टेक्स्ट बुक का प्रोडक्ट है, टेक्स्ट बुक पे ही मेरी पेड और लाइव क्लासेस, पेड और वाईटी क्लासेस होती हैं। तो अगर आप उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसके प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे, सुपर पास लाइव पे। और ये ऑफर सिर्फ आज ही आज के लिए वैलिड है, इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, समथिंग 1500-2000 रुपए हो जाएगी और आपकी वैलिडिटी 1 साल की हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आप किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम की कर रहे हैं, तो सुपर पास लाइव आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इससे कम कॉस्ट में शायद कभी नहीं मिल पाएगा, है ना। और उसी के साथ साथ ये आपके ऑनगोइंग बैचेस हैं, जो आपके सुपर पास लाइव में बैंकिंग के एग्जाम जो चल रहे हैं उसके ऑनगोइंग बैचेस हैं आपके। ये एसबीआई क्लर्क का चल रहा है प्री प्लस मेन, आईबीपीएस क्लर्क का चल रहा है प्री प्लस मेन, ओआईसीएल का चल रहा है, एनआईएसीएल का चल रहा है, और ये आपके अदर बैचेस जो ऑलरेडी चली रहे हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ये सब चल रहे हैं। आपके अपकमिंग बैचेस में ये सारे बैचेस है जो आपके स्टार्ट होने वाले हैं इस सुपर पास लाइव में। बैंकिंग के आपको सारे बैचेस मिलेंगे, प्री के भी, मेंस के। मेरे 2 मेंस के बैच ऑलरेडी चल रहे हैं इसमें, एक 3:30 से 5 बजे और एक शाम को 7:15 से 8:15 बजे, और 3 मेरे प्री के बैचेस चल रहे हैं जो आप इनमें ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें प्री के बैचेस के साथ साथ आपको बैंकिंग का तो सारा मिलेगा, इंश्योरेंस का सारा मिलेगा, सब्सक्रिप्शन, सब बैचेस, सब कुछ मिलेगा, A to Z जितना भी होता है। साथ ही साथ इसमें आपको एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, टीचिंग एग्जाम और अदर स्टेट एग्जाम्स का भी एक्सेस मिलेगा इस सुपर पास लाइव में। तो एक पैक, एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जिसमें आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। पूरे कोचिंग इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्रोवाइड नहीं करता है जो टेक्स्ट बुक कर रहा है। और साथ ही साथ इसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलेगी। तो 749 में आप ये समझ लो कि आपने पूरा का पूरा लूट लिया है। आपके पास पूरा भंडार रहेगा जो एक एस्पिरेंट को चाहिए होता है अपनी प्रिपरेशन के लिए। बेसिक फाउंडेशन सब कुछ मिलेगा क्लासेस के जरिए,
मॉक मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और क्या चाहिए इसमें आपको, सब कुछ मिल जाएगा इसमें सुपरपास लाइव में। आगे हम लोग मूव करेंगे, आज के सेशन की बात करेंगे कि आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग जो करेंगे वो पहली पजल करेंगे ईयर प्लस एज पजल, जो कि पीओ लेवल की रहेगी। सेकंड पजल करेंगे लीनियर रो प्लस वेरिएबल अरेंजमेंट, ये भी आपका पीओ लेवल का पजल रहेगा। सेकंड हम करेंगे मंथ एंड डेट पजल, ये भी पीओ लेवल रहेगी। और स्क्वायर अरेंजमेंट जो कि पीओ प्लस लेवल की रहेगी। तो ये 4 टाइप की पजल हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कि चारों पजल में क्या खास है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को। और पहली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे साथ इसको बनाने की कोशिश करें कि इसका अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8% DEF GHI J and K वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर, अलग अलग ईयर में सभी लोग पैदा हुए हैं और 1964, 79, 86 एंड सो ऑन अप टू 2019। एज ऑफ ऑल द पर्सन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2022, सभी की एज कैलकुलेट होगी 2022 के रेस्पेक्ट में। तो पहले आप एजेस के पहले आप ईयर के कॉलम बना लीजिए, ईयर कौन कौन से हैं। तो ईयर आपके पास है 64, 79, 86, 64, 79, 86, 92, 97, 92, 97, 2004, 10 and 19, 10 and 19। ठीक है, कुछ मल्टीपल केसेस मैंने लिए हैं जिसकी मदद से हम इस पॉसिबिलिटी को, इस पजल को बनाएंगे। आपको बोला है द एज ऑफ ऑल द पर्सन आर बेस्ड ऑन द ईयर 2022, 2022 के रेस्पेक्ट में उनकी एजेस कैलकुलेट की जाएगी। तो 2022 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाएगी। तो आप मेरे को एक बात बताओ, 2019 में जो पैदा हुआ है 2022 में 3 साल का होगा, डेफिनेट बात है। 2019 में जो व्यक्ति पैदा हुआ है 2022 में 3 साल का ही तो होगा वो। ठीक है, जो उससे 10 साल पहले पैदा हुआ वो 13 साल का कहलाएगा, क्योंकि 10 साल पहले 10 साल का 9 साल का गैप आ रहा है ना, 9 साल का 9 साल का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 9 साल का। तो 9 और 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 साल का हो जाएगा। ठीक है, जो उससे 6 साल पहले पैदा हुआ है तो 18 साल का हो जाएगा। ये 7 साल पहले हुआ तो 18 और 7 25। ये 5 साल पहले 25 और 5 30। ये 6 साल पहले ये 36। ये 7 साल पहले तो 36 और 7 43। और ये कितनी साल पहले हो गया? 15 साल पहले हो गया। कितना? 15 साल पहले। 43 और 5 58 है ना, 58 का हो जाएगा 15 साल पहले। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। अब हम लोग को बोला है कि इसमें सबसे पहले एज ऑफ ई इज अ प्राइम नंबर। सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन में बोलता है कि ई की एज एक प्राइम नंबर है। ई की एज प्राइम मतलब एज, ये क्या थी? ये एजेस थी। ये सब क्या है? एजेस। ये बोर्न ईयर है। तो प्राइम नंबर में एज 3 है और 43 है। तो एज ऑफ ई या तो ये होगी केस नंबर 1, या फिर एज ऑफ ई ये होगी केस नंबर 2। ये 2 केसेस मेरे पास बन सकते हैं। ठीक है, फिर आपको बोला जा रहा है देयर इज अ 5 ईयर एज डिफरेंस बिटवीन एच एंड आई। एच और आई में 5 साल का अंतर है। 5 साल का अंतर अगर आप देखोगे तो देखो इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, और कहीं पे आ रहा है क्या? और कहीं पे आ रहा है क्या? 30-25 बस यहीं पे आ रहा है, शायद यहीं पे आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि 5 साल का अंतर है एच और आई में। तो एच और आई जो हो सकते हैं ना 30-25 के हो सकते हैं। एच और आई 30 और 25 के हो सकते हैं दोनों ही केसेस में, क्योंकि और कहीं पे 5 साल का अंतर देखने को मिल नहीं रहा। और कहीं पे मिल नहीं रहा है 5 साल का अंतर। ठीक है, ई की एज 15 कम है जी से। ई की एज 15 कम है जी से। अगर 15 कम है जी से तो ये देखिए 15 का अंतर दिख रहा है क्या? 15 का अंतर दिख रहा है। इन दोनों में 15 का ही तो अंतर है। 8 में से 3 गए 5, 5 में 4 गए 1। तो ई की एज किससे 15 कम है? ई की एज 15 कम है जी से, तो जी आएगा यहां पे। और ई अगर यहां पे है तो 15 कम का मतलब हो गया कि यहां देखिए 4 और 19 में 15 का अंतर है, मतलब 18 और 3 में 15 का अंतर है, जी आ जाएगा यहां पे। तो ई की एज 15 कम हो गई जी से। दोनों ही केसेस में ई की एज 15 कम आ गई जी से। ठीक है, के की एज 3 गुना है एफ से। वाओ, अगर एफ की एज एन है तो के की एज कितनी होगी? 3 गुना, मतलब 3n हो जाएगी। के 3n हो जाएगा एफ के। तो एफ की एज अगर आप यहां देखोगे तो देखो अगर 36 रखी तो 36 का 3 गुना तो हो ही नहीं पाएगा। तो कोई छोटी से छोटी एज देखो। 3 अगर देखा तो 3 का 3 गुना 9 नहीं है। 12 का 3 गुना 36 है। तो एफ अगर ये है तो के ये होगा। ठीक है, 18 का 3 गुना 54 नहीं था। तो 12 का 3 गुना 36 है और 18 का ये होगा नहीं, ये सब तो बेकार है। 3 का 3 गुना 9 फर्जी चीजें, ये सब हटा दो। तो 12 का 3 गुना 36 पॉसिबल है। तो एफ आएगा यहां पे और के आ जाएगा 36 में यहां पे।
ठीक है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कम से कम 2 लोग पैदा हुए हैं एच और जे में, एच और जे में कम से कम 2 पैदा हुए हैं, और एच जे आफ्टर एच है, जे किसके बाद है, एच के। और एच और जे में कितने आएंगे, कम से कम 2 आएंगे, मतलब मिनिमम 2 लोग तो चाहिए एच और जे में, एच और जे में मिनिमम 2 चाहिए, और जे आफ्टर एच। तो जे अगर आफ्टर एच है तो अगर एच को यहां रखा तो 1 2 जे आ सकता है, और एच को यहां रखा तो 1 2 3 जे आएगा तो यहीं पे, ठीक है। और एच के बाद जे आ नहीं सकता, तो ये केस हो गया गलत, यही केस सही जाएगा। एच कहां पे आएगा कंफर्म नहीं है अभी। के इज यंगर देन ई बट ओल्डर देन एच, के ई से छोटा है बट ओल्डर है एस से, तो के ई से छोटा है बट बड़ा आ रहा है एस से, ठीक है, ये वाली बात तो सेट है। एज डिफरेंस बिटवीन आई और डी ऑड नंबर है, आई और डी का अंतर ऑड है तो डी कंफर्म यहीं पे आएगा। 30 और 18 का अंतर 12 होगा, तो आई यहां तो आ नहीं सकता, तो एच रहेगा यहां पे, आई आएगा यहां पे। आई और डी का अंतर 7 आ रहा है जो कि एक ऑड नंबर है, द डिफरेंस बिटवीन आई एंड डी इज ऑड, जो कि अपना बन के आ रहा है। तो अगर आपने ये केस नंबर 1 जैसा बनाया है GEKHIDFJ, तो आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कौन सा पर्सन 2004 में पैदा हुआ है, 2004 में पैदा हुआ है डी, तो डी मतलब ये नहीं है और ये भी नहीं है। तो अब ये 3 ऑप्शन देखें, जो 6 साल पहले हुआ है एफ के, तो डी जो है 6 साल पहले हुआ है एफ के, है ना, यही आ रहा है 12-18 का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, यदि जी रिलेट करता है के से और आई रिलेट करता है एफ से, जी के से और आई किससे, एफ से, जी के से और आई एफ से, तो यहां पे देखिए जी के से कैसे कर रहा है, जी के 2 बाद के है, आई के 2 बाद एफ है, तो इसी प्रकार आपको बोला है कौन सा पर्सन डी से रिलेट करेगा, डी से रिलेट कौन करेगा, तो डी से रिलेट जे कर सकता है, डी से रिलेट एच कर सकता है ना। अब ये देखते हैं पहले या बाद वाला क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, मतलब कौन रिलेट करेगा डी से, तो डी क्या है, सेकंड है, जैसे यहां पे जी रिलेट कर रहा है के से, तो के क्या है, दूसरा, क्योंकि 2 के बाद डी है, यहां पे 2 के बाद के है, तो पहला पर्सन बताना है, तो के 2 पहले जी था ना, ये देखो के 2 पहले जी था, के 2 पहले जी, तो सिमिलरली यहां देखिए डी के 2 पहले कौन आ रहा है, तो डी के 2 पहले आ रहा है एच, और एच क्या है 30 साल का 1992, एच 30 साल 1992, ये गलत, ये गलत, 1992 ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 1992। क्लियर है, आगे चलते हैं अगली पजल पे। अगली पजल आपके सामने है, सभी लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बनाने की कोशिश करेंगे मेरे साथ, इसका सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। क्वेश्चन आपकी है लीनियर रो अरेंजमेंट है, जिसमें आपको वेरिएबल दे रखा है, कुछ लोग नॉर्थ है कुछ लोग साउथ है, तो आराम से पीओ लेवल से ऊपर की ही पजल है, क्योंकि इतनी टफ पजल जिसमें आपको पर्सन भी हो, वेरिएबल भी हो, और डायरेक्शन भी आपकी बाई डायरेक्शनल हो, कुछ इनसाइड और कुछ आउटसाइड, या फिर कुछ नॉर्थ या कुछ साउथ। तो देखो कैसे बनेगा, 6 लोग हैं, साउथ और नॉर्थ कर रहे हैं और अलग अलग वेजिटेबल लाइक कर रहे हैं। पहली लाइन है जी इमीडिएट राइट में है जो ब्रिंजल लाइक करता है, ब्रिंजल के इमीडिएट राइट में कौन है, जी इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक ब्रिंजल, ओके। तो बैगन के इमीडिएट राइट में कौन है, जी, ठीक है। टोमेटो एंड पटेटो आर इमीडिएट नेबर, टोमेटो पटेटो इमीडिएट नेबर है, टोमेटो पटेटो इमीडिएट नेबर, पता नहीं कैसे कनेक्ट होगा, बाद में करेंगे। टोमेटो पोटैटो इमीडिएट नेबर बनेंगे, ये एक साथ आने, ठीक है। ओनियन किसी कोने पे बैठा है, ओनियन कोने पे आएगा, ठीक है। द पर्सन हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ अ रो फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, जो एक्सट्रीम एंड पे है ना, कोने पे जो वो एक दूसरे से अपोजिट कर रहे हैं, तो एंड वाले अपोजिट करेंगे, जो एंड पे बैठे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, एंड वाले कहां करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन करेंगे, ओके। वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड एच, के और एच में एक आएगा, और एच 3 राइट में है ब्रिंजल के, एच 3 राइट में है ब्रिंजल के। अब एच अगर 3 राइट में ब्रिंजल के, एक चीज हो सकता है, अगर ब्रिंजल को नॉर्थ करा दिया मैंने तो 1 2 3, एच 3 राइट में हो गया ब्रिंजल के। और ऐसा भी हो सकता था कि ब्रिंजल अपना साउथ करे, ब्रिंजल साउथ करे, है ना, ब्रिंजल साउथ करे, और एच 3 राइट में है ब्रिंजल के, तो साउथ करेगा तो इसका राइट ऐसे बन के आएगा, तो 1 2 3, एच 3 राइट में हो गया ब्रिंजल के। और स्टार्टिंग में बोला था जी इमीडिएट राइट में है ब्रिंजल के, अगर जी इमीडिएट राइट में, जी अपना यहां बन जाएगा क्योंकि ब्रिंजल साउथ कर रहा है, ठीक है। फिर आपको यह भी बोला है वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड एच, के और एच में एक है तो ऐसे तो बनेगा नहीं, तो एक व्यक्ति के और एच में ऐसे बनेगा, और टोटल 3 4 5 6 हो गए, और सिमिलरली यहां पे किया गया, टोटल पूरे 6 लोग हो गए।
जो एंड पे बैठे वो अपोजिट कर रहे हैं, तो ये नॉर्थ कर रहा है तो ये साउथ करेगा, ये साउथ कर रहा है तो ये नॉर्थ करेगा, एंड वाले अपोजिट कर गए, हटाओ। ओनियन कोने पे बैठा है, इधर ब्रिंजल बैठा है तो ओनियन आएगा यहां पे कोने पे, ब्रिंजल यहां पे तो ओनियन आएगा इधर कोने पे, ये भी फिक्स हो गया, हटा दो। टमाटो पटेटो साथ में आने, टमाटो पटेटो कहीं पे भी साथ में आ सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, तो आगे की लाइन देखेंगे क्या बोलता है, ठीक है। तीन चार पांच छह, ठीक है जी। H फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज द वन हु लाइक ओनियन, H सेम कर रहा है ओनियन के जैसे, ओनियन नॉर्थ है तो H भी नॉर्थ करेगा, ओनियन साउथ है तो H भी साउथ करेगा, ठीक है। ओनियन हु सिट इमिडिएट लेफ्ट ऑफ F, ओनियन इमिडिएट लेफ्ट में है F के, तो F कंफर्म यहीं पे आएगा, और F के इमिडिएट लेफ्ट में तो F करेगा नॉर्थ, तो ओनियन इमिडिएट लेफ्ट में हो गया F के। ओनियन इमिडिएट लेफ्ट में है F के, तो F कंफर्म यहां पे आएगा, और F करेगा साउथ, तो F के इमिडिएट लेफ्ट में आ गया ओनियन, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे देखिए आगे क्या बन के आएगा, H फेसिंग द सेम एज ओनियन एंड ओनियन इमिडिएट लेफ्ट में हो गया F के, ठीक है। जे ब्रिंजल और कैबेज लाइक नहीं करता है, तो जे ब्रिंजल लाइक करेगा नहीं तो जे कंफर्म यहां पे आएगा, और जे ब्रिंजल नहीं करेगा जे कंफर्म यहां आएगा, और जे के लिए बोला है कि जे क्या क्या लाइक नहीं कर रहा, कैबेज लाइक नहीं कर रहा, क्योंकि ब्रिंजल में तो ऑलरेडी वो आ चुका है ना, तो जे कैबेज नहीं करेगा। अब एक पर्सन कौन बचा है, एफ जी एच आई जे के, तो आप ये देखिए एफ जी एच आई आ जाएगा ब्रिंजल में, आई आएगा इधर, और सिमिलरली आई आएगा इधर, ठीक है। ओके ओके। कैरेट इज नॉट फेसिंग द साउथ, कैरेट साउथ कर नहीं रहा है, कैरेट साउथ कर नहीं रहा है, तो कैरेट साउथ नहीं कर रहा है, कैरेट नॉर्थ करेगा, पता नहीं कहां पे आएगा, देखा जाएगा इसको। कैरेट नॉर्थ फेस करेगा, कैरेट क्या फेस करेगा, नॉर्थ, तो कैरेट के साथ मैंने नॉर्थ की डायरेक्शन बना दी है, ठीक है। कैरेट सिट सेकंड राइट ऑफ जी, कैरेट दो राइट में है जी के, अब देखो यहां तो जा नहीं सकता तो इसको साउथ कराऊंगा, और कैरेट एक और एक दो, कैरेट आ जाएगा एच में, कैरेट दो राइट में हो गया जी के, और जी के दो राइट में जी को नॉर्थ कराना पड़ेगा, तो एक और एक दो, कैरेट आ जाएगा एच में, कैरेट दो राइट में हो गया जी के, ठीक है। और कैरेट यहां पे साउथ कर रहा है, जबकि कैरेट नॉर्थ में चाहिए था, तो ये केस हो गया गलत, क्योंकि कैरेट साउथ कर रहा है, यहां पे कैरेट नॉर्थ कर रहा है, ये केस जाएगा सही। टमाटो पटेटो साथ में आने, टमाटो पटेटो ऐसे आ सकते हैं, टमाटो पटेटो ऐसे आएंगे तो कैबेज जो है अपना एफ में आएगा, कैबेज कहां पे आ जाएगा, एफ में, कैबेज आ जाएगा यहां पे। अब जे की डायरेक्शन रह गई है, और ये दोनों में कौन आएगा, टमाटो पटेटो आएगा, ठीक है। ये भी कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। ना तो जी ना के टमाटो लाइक करता है, तो के का तो कोई सेंस है ही नहीं, जी टमाटो करेगा नहीं तो टमाटो करेगा जे, टमाटो कौन करेगा, जे लाइक करेगा, और पटेटो करेगा जी, पटेटो कौन करेगा, जी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नेबर हैं, तो टमाटो पटेटो साथ आ गए, बस इसकी डायरेक्शन रह गई, पूरी पजल हो जाएगी, फिर पूरी पजल हो जाएगी, ठीक है। एफ सेकंड राइट में है टमाटो के, एफ सेकंड राइट में टमाटो के, अगर एफ दो राइट में टमाटो के, तो टमाटो करेगा साउथ, तभी टमाटो के दो राइट में आएगा एफ, बन गई पूरी पजल। बट इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पटेटो, हाँ तो एफ नेबर भी नहीं है पटेटो के। चलो ये अपना अरेंजमेंट इस तरीके से बन के आएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी यही बनाया होगा, के एफ एच जे जी आई, और ओनियन कैबेज कैरेट टमाटो पटेटो ब्रिंजल, नॉर्थ 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 साउथ साउथ साउथ, तीन लगातार नॉर्थ और तीन लगातार साउथ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बनेगी, क्वेश्चन बोलता है कितने लोग बैठे हैं एफ और जो इमीडिएट राइट में है पटेटो के, एफ ये गया और पटेटो का इमीडिएट राइट ये है जे, तो इनके बीच में एक व्यक्ति आ रहा है एच कैरेट, एक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑड वन आउट बताना है कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, पहला ऑप्शन है एच टमाटो देन आई पटेटो, एच टमाटो, एच टमाटो, तो एच के इमीडिएट राइट में टमाटो, आई पटेटो, आई के इमीडिएट राइट में पटेटो, ठीक है। एफ कैरेट जी ब्रिंजल, एफ के इमीडिएट राइट में कैरेट, और जी के इमीडिएट राइट में ब्रिंजल नहीं है ना, जी के इमीडिएट राइट में ब्रिंजल नहीं है, जी ये गया, जी के इमीडिएट लेफ्ट में ब्रिंजल है, तो आपका ऑड वन आउट ऑप्शन नंबर डी बन के आएगा। और के इमीडिएट राइट में टमाटो है क्या, के इमीडिएट राइट में टमाटो नहीं है, नहीं है, के इमीडिएट राइट में टमाटो नहीं है, तो कुछ तो इसमें लोचा हो गया भाई, कुछ तो लोचा हो गया ऑड वन आउट करने में। एच टमाटो आई पटेटो, एच और टमाटो, एच और टमाटो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन कर रहे हैं, एच नॉर्थ टमाटो साउथ, ठीक है। आई पटेटो में देखते हैं, आई पटेटो में आई साउथ और पटेटो साउथ, आई पटेटो में दोनों साउथ साउथ कर रहे हैं। एफ कैरेट, एफ नॉर्थ और कैरेट नॉर्थ, ये भी दोनों सेम डायरेक्शन कर रहे हैं। जी ब्रिंजल,
जी साउथ, ब्रिंजल भी साउथ, ये भी सेम कर रहे हैं। और के टमाटो, के नॉर्थ और टमाटो साउथ। यार ये क्या दिक्कत आ रही है? तो फिर ऑड वन आउट कैसे पता चलेगा? कुछ गलत तो नहीं कर दिया? जी इमीडिएट राइट में है ब्रिंजल के, ब्रिंजल को नॉर्थ कराया तो जी इमीडिएट राइट हो गया, ब्रिंजल को साउथ कराया, जी ऐसे बन गया। और दो द पर्सन हुआ टमाटो पटेटो इमीडिएट नेबर, पटेटो टमाटो इमीडिएट नेबर, पटेटो टमाटो इमीडिएट नेबर बन रहे हैं, ठीक है, ये भी हो गया। ओनियन किसी कोने पे, ओनियन कोने पे आ रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो फेसिंग अपोजिट, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो अपोजिट कर रहे हैं, ठीक है। 1% के और एच में आएगा, के और एच में एक आ रहा है और एच 3 राइट में ब्रिंजल के, तो एच 1 2 3 और एच 1 2 3 3 राइट में आ रहा है, और के और एच में एक आ रहा है, के और एच में एक आ रहा है, तो पूरे 6 लोग हो गए, ठीक है। एच सेम डायरेक्शन एज द वन हु लाइक ओनियन, एच ओनियन के सेम करेगा, तो एच और ओनियन सेम कर रहे हैं, ठीक है। ओनियन इमीडिएट लेफ्ट में एफ के, तो ओनियन इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है एफ के। जे नीदर ब्रिंजल नॉर कैबेज, जे ब्रिंजल कैबेज लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है। कैरेट नॉट फेसिंग साउथ, कैरेट साउथ नहीं कर रहा है तो कैरेट नॉर्थ करेगा। कैरेट सेकंड राइट में आएगा जी के, तो कैरेट 2 राइट में आ रहा है जी के, ये भी सही है। ना तो जी ना के टमाटो करता है, जी और के में से कोई भी टमाटो नहीं कर रहा। एफ सेकंड राइट में है टमाटो के, एफ सेकंड राइट में आएगा टमाटो के, हाँ आ रहा है क्योंकि टमाटो साउथ कर रहा है, बट इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पोटैटो। पता नहीं कैसे इसमें ऑड वन आउट आएगा, पता नहीं कुछ मिसिंग है, शायद हो सकता है कुछ इसमें गलत हो, बट आई डोंट नो ऑड वन आउट कैसे आएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो बता देना क्या बनेगा। तीसरी पजल पे मूव करते हैं। तीसरी पजल आपके सामने ये गई जो कि मंथ और डेट की पजल है। आइए इसका सॉल्यूशन बना के देखेंगे क्या बनेगा। सभी लोग इसको ट्राई करेंगे, देखते हैं। 10 लोग हैं, GHIJK और VWXYZ आर अटेंडिंग द सेमिनार ऑन 2 डिफरेंट डेट्स 13 और 26 ऑफ 5 डिफरेंट मंथ, मार्च जून अगस्त नवंबर दिसंबर। तो हर एक महीने में 2 तारीख आएंगी, 13 और 26 की, तो 13 26 के 10 कॉलम बन जाएंगे, 13 और 26 के 10 कॉलम, 13 26 का पहला, 13 26 का दूसरा कॉलम, 13 26 का तीसरा कॉलम, 13 26 का चौथा कॉलम और 13 और 26 का 5वां कॉलम। अब देखिए इसमें आपको कुछ चीजें दे रखी हैं। क्या बोला गया है कि अलग अलग मंथ है, मार्च जून अगस्त नवंबर दिसंबर। तो सबसे पहले मार्च जून अगस्त नवंबर और दिसंबर। मार्च जून अगस्त नवंबर दिसंबर हो गया। मार्च जून अगस्त नवंबर दिसंबर। मार्च में आपका 31 का हो गया, जून में आपका 30 का, अगस्त में आपका 31 का, नवंबर में 30 का और दिसंबर में 31 का। क्या हम इसमें गैप के अकॉर्डिंग कर सकते थे क्या? ऑड वन आउट में गैप के अकॉर्डिंग। एच और टमाटो में कितना गैप आ रहा है? एच टमाटो में दोनों अगल बगल में, एच टमाटो अगल बगल में है, आई पटेटो अगल बगल में है क्या? आई पटेटो अगल बगल में है, एफ कैरेट जी ब्रिंजल, एफ कैरेट और जी ब्रिंजल अगल बगल में है, एफ कैरेट और जी ब्रिंजल, ठीक है। और के टमाटो को देखें क्या? के टमाटो अगल बगल में नहीं है, के टमाटो अगल बगल में नहीं है, तो इसलिए यही ऑड वन आउट हो सकता है। नेबर के अकॉर्डिंग चल रहा है शायद, वो इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट की जगह नेबर के अकॉर्डिंग चल रहा है शायद, जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चला नहीं, इमीडिएट राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंग चला नहीं, तो नेबर के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, नेबर के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसको देखिए क्या बन के आएगा। जेड इवन नंबर डेट पे करता है और एंड इवन नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। तो जिस महीने में इवन नंबर ऑफ डेज है और उसकी इवन डेट पे कर रहा है कौन? जेड। तो जेड या तो इधर आएगा 26 में या जेड आएगा इधर 26 में। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ये 2 केस आपके बन के आएंगे, ठीक है। 2 लोग अटेंड करते हैं जेड और एक्स के बीच में, तो इसमें नीचे तो आ नहीं पाएगा, 1 2 छोड़ के एक्स। इसमें क्या होगा? केस 1 का 1A बन जाएगा, जिसमें 2 छोड़ के एक्स और जेड यहां पे तो 2 छोड़ के एक्स, ऐसे बन जाएगा। जेड और एक्स में 2 लोग दोनों केसेस में आ गए, ठीक है। 3% अटेंड करते हैं वाई और एक्स के बीच में, तो 1 2 3 वाई यहां आएगा, 1 2 3 वाई और 1 2 3 वाई ऊपर भी जा सकता है, वाई यहां भी आ सकता है और 1 2 3 वाई अपना यहां भी आ सकता है। इसमें नीचे आएगा नहीं, 1 2 3 वाई अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। एच इमीडिएट आफ्टर है एक्स के जस्ट बाद एच है, तो एच इमीडिएट आफ्टर हो गया एक्स के। तीनों ही केसेस में बन गया, ठीक है। और तीनों ही केसेस साइमल्टेनियसली अभी तक सही भी जा रहे हैं। एच इमीडिएट आफ्टर हो गया एक्स के। डब्ल्यू और जे अटेंड द सेमिनार इन द सेम मंथ, डब्ल्यू और जे सेम मंथ में कर रहे हैं।
इस केस में देखो डब्ल्यू और जे में, डब्ल्यू जे सेम मंथ, मार्च में खाली नहीं है, जून में खाली नहीं है, अगस्त में नहीं है, नवंबर दिसंबर में डब्ल्यू जे आ सकते हैं। इसमें दिसंबर भर गया, नवंबर भर गया, अगस्त भर गया और मार्च भी भर गया, तो डब्ल्यू और जे इस केस में ऐसे ही आएंगे, डब्ल्यू जे और डब्ल्यू, नहीं 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 अभी भरा नहीं है ना, क्योंकि वाई कंफर्म नहीं है, क्योंकि वाई कंफर्म नहीं तो भरा नहीं है, अभी रुक जाओ, है ना। और इस केस में डब्ल्यू जे दिसंबर में आ सकते हैं, नवंबर भर चुका है, अगस्त में आ सकते हैं और मार्च में आ सकते हैं। तो डब्ल्यू और जे सेम मंथ में आएंगे, बस लिख लेते हैं डब्ल्यू जे सेम मंथ, सेम मंथ में आएंगे ये, ठीक है। डब्ल्यू पहले करेगा जे के और डब्ल्यू पहले आएगा जे के, ठीक है। एच इमीडिएट आफ्टर एक्स हो चुका है। के अटेंड द सेमिनार इमीडिएट बिफोर द मंथ ऑफ जे, बोलता है के इमीडिएट बिफोर द मंथ ऑफ जे, जे के जस्ट पहले नहीं कर रहा है, जे के महीने के जस्ट पहले कर रहा है। महीने में और जस्ट पहले करने में अंतर है। अगर जे के जस्ट पहले बोलता है ना, तो अगर जे यहां पे तो के आ जाता यहां पे, लेकिन उसने उसके जस्ट पहले वाले महीने का है, तो दिसंबर है, दिसंबर का पहला वाला महीना नवंबर है, जस्ट पहले वाला, तो जे के पहले आएगा के, तो इसका मतलब के और जे यहां तो नहीं आ पाएंगे, है ना, क्योंकि उसने बोला है कि के अटेंड द सेमिनार इमीडिएट बिफोर द मंथ ऑफ जे अटेंड्स, है ना। तो आपका जो डब्ल्यू और जे आना था ना, वो यहां नहीं आ पाएगा भाई, डब्ल्यू जे यहां नहीं आ पाएगा। और इस केस में भी आपका डब्ल्यू जे यहां नहीं आ पाएगा मार्च में, है ना। तो डब्ल्यू और जे अपना दिसंबर में आना नहीं था, नवंबर में ऑलरेडी फिल है ना। नहीं, एक मिनट वाई को यहां से हटा दूंगा तो के और डब्ल्यू और जे यहां पे आ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू और जे को मार्च में रखूंगा तो जे के पहला वाला महीना कोई आएगा नहीं, तो डब्ल्यू और जे यहां नहीं आएगा। अच्छा, डब्ल्यू और जे जून में भी तो आ सकता है, अभी समस्या तो है यार, अभी रुक जाओ थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। 1% अटेंड द सेमिनार बिटवीन वी एंड आई, वी और आई के बीच में एक व्यक्ति अटेंड करता है, वी और आई के बीच में एक व्यक्ति अटेंड करता है, और आई हु डिड नॉट अटेंड इन द सेम मंथ एज जी अटेंड द सेमिनार। ओके, आई डिड नॉट अटेंड इन द सेम मंथ एज जी, तो आई और जी डिफरेंट मंथ में करते हैं, आई और जी डिफरेंट मंथ, आई जी डिफरेंट मंथ, जी अटेंड आफ्टर आई और जी आई के बाद करता है। अब इसको कैसे, इसको कंपेयर कैसे किया जाए, कैसे फिक्स किया जाए, ये सोचना है यार, ये सोचना है, ठीक है। डब्ल्यू और जे सेम मंथ में आएंगे, डब्ल्यू पहले आएगा जे के। चलो इस केस से स्टार्ट करते हैं, यहां पे डब्ल्यू जे आ नहीं पाएगा, ठीक है। अगर डब्ल्यू और जे को अगस्त में रखा मैंने, डब्ल्यू और जे को अगस्त में रखा, तो जे के पहले वाले महीने में क्या आएगा, तो डब्ल्यू जे यहां रख दिया, के इसके पहले महीने में आ नहीं पाएगा, तो डब्ल्यू और जे यहीं पे आएगा, और यहां रखा तो भी के नहीं आ पाएगा, तो ये केस ही गलत है, ये केस हो गया गलत, क्योंकि के नहीं आ पाएगा जे के पहले वाले महीने में। अच्छा, अब आप एक चीज देखना, मार्च में तो आने से रहा, मार्च में तो आने से रहा डब्ल्यू और जे, है ना। तो डब्ल्यू और जे को यहां रखा, तो डब्ल्यू और जे के जस्ट पहला वाला महीना के है, तो के आ जाएगा यहां पे, इन दोनों में से कहीं पे, ठीक है। और डब्ल्यू और जे को यहां रखा, तो जे के पहला वाला महीना के आ जाएगा यहां पे, के आ जाएगा यहां पे, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है। और यहां पे अब क्या होगा, यहां पे भी पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनेगी यार, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हम लोग यार फिर से। वी और आई में एक का गैप आएगा, तो क्या हम वी और आई में एक का गैप फिक्स कर सकते हैं पहले, या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यहां पे कर सकते हैं क्या, यहां पे वी आई या वी आई, अच्छा आई के बाद आएगा जी, आई और जी डिफरेंट मंथ, क्या लाइन हमने मिस कर दी, जेड इवन नंबर डेट इवन नंबर ऑफ डेज, 2% जेड और एक्स में आएगा, 3 लोग आएगा वाई एक्स के बीच में, एच इमीडिएट आफ्टर एक्स, ये हो गया। डब्ल्यू जे इन द सेम मंथ, डब्ल्यू और जे सेम मंथ में करेगा, और डब्ल्यू अटेंड बिफोर जे, डब्ल्यू जे के पहले आएगा, के इमीडिएट बिफोर द मंथ ऑफ जे, 1% वी आई, सब कुछ तो हमने लिखा है, आई डिड नॉट अटेंड द सेम मंथ, जी अटेंड, और जी अटेंड आफ्टर आई, ठीक है। अब एक काम करके देखते हैं, डब्ल्यू और जे को सेम मंथ में रख के देख लेते हैं, सेम मंथ में रखते हैं, मार्च में आएगा नहीं, जून में आएगा नहीं, अगस्त में आएगा नहीं इसमें, ठीक है। अगर मैंने डब्ल्यू और जे को ऐसे रखा है, डब्ल्यू और जे को ऐसे रखा, डब्ल्यू पहले आएगा जे के, ऐसे रखा है, और जे के पहले आएगा के, जे के जस्ट पहले वाले महीने में आएगा के, तो नवंबर का पहला वाला महीना अगस्त दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, के ऐसे बना दिया। आई के बाद आएगा जी, और वी और आई में एक आएगा। अब देखो वी और आई में कहीं पे भी एक बन नहीं पाएगा, वी और आई में कहीं पे भी एक बन नहीं पाएगा, तो ये के डब्ल्यू जे ऐसे बनाना बेकार है, ठीक है। तो डब्ल्यू और जे यहां पे तो बन नहीं पा रहा, अब डब्ल्यू जस्ट पहले आएगा जे के, डब्ल्यू जस्ट पहले आ गया जे के, मतलब सॉरी डब्ल्यू और जे सेम मंथ में आने और डब्ल्यू जे के पहले आ गया,
जे के पहले वाले महीने में आएगा के, तो के इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, के इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि उसने जस्ट पहले वाले महीने का है, तो पहला वाला महीना कोई भी हो सकता है। और वी और आई के बीच में एक आना था, वी और आई में एक आना था, तो वी और आई में एक का गैप ऐसे बन सकता है, वी आई और वी आई, ठीक है। और जे के पहले वाले महीने में के आएगा जस्ट, तो जे के जस्ट पहले वाले महीने में के आ गया, और आई के बाद जी आना है, तो आई के बाद जी आ नहीं पाएगा, तो ये केस भी गलत हो गया, ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचता है ये वाला केस, अब बचता है ये वाला केस। अगर सपोज दैट वाई को मैं यहां से हटा दूं, सपोज दैट मैं वाई को यहां से हटा दूं और वाई को वहां पे फिक्स कर लेता हूं, तो डब्ल्यू और जे सेम मंथ में आएंगे, तो डब्ल्यू यहां आ जाएगा और जे यहां आ जाएगा, डब्ल्यू और जे सेम मंथ। और जे के पहले आएगा के, तो जे के पहले वाले महीने में के आ गया यहां पे, ठीक है। और वी और आई में आएगा एक, वी और आई में एक आना था, तो वी और आई में एक आएगा, और आई के बाद आएगा जी, आई के बाद आएगा जी, और आई और जी डिफरेंट मंथ में आएंगे, आई और जी डिफरेंट मंथ। तो वी और आई में एक का गैप अब अगर बनाना है, तो वाई यहां पे कंफर्म है ना, तो आई आएगा यहां पे, वी आएगा यहां पे, और आई और जी डिफरेंट मंथ, तो आई और जी डिफरेंट मंथ भी हो गए, आई और जी डिफरेंट मंथ हो गए। आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बन के आएगा, मेरे हिसाब से तो यही बन के आएगा, वाई आई जी वी एक्स एच के जेड डब्ल्यू जे, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आई और जी डिफरेंट मंथ, आई और जी डिफरेंट मंथ है, ठीक है। आई हु डिड नॉट सेम मंथ जी, ठीक है। के जस्ट पहले आएगा जे के जस्ट पहले वाले महीने में आ गया के, क्योंकि दिसंबर में जे है तो के आ गया नवंबर में। आई के बाद जी आ रहा है, आई के बाद जी आ रहा है, डब्ल्यू जे सेम मंथ में आ रहे, डब्ल्यू जे के पहले आएगा आ रहा है, वी और आई में एक, सारी कंडीशन सेटिस्फाई यहां पे हो रही है, तो इस तरीके से पजल का अरेंजमेंट बन के आएगा। आई होप आपने भी यही बनाया होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेंगे। कौन सा पर्सन अटेंड करता है सेमिनार ऑड नंबर डेट, ऑड नंबर डेट पे कौन कर रहा है, जे के वी एच में, देखो जे के वी एच में कौन कर रहा है, जे 26 को कर रहा है, के 13 को कर रहा है, और एच 13 को कर रहा है, और वी 26 को कर रहा है। केवल के एकमात्र ऐसा है जो आपका ऑड नंबर डेट पे कर रहा है, ठीक है। कौन सा पर्सन अटेंडेड द सेमिनार ऑन 13 नवंबर, 13 नंबर को कौन कर रहा है, 13 नवंबर को अगर हम देखेंगे तो 13 नवंबर को कर रहा है के, कौन कर रहा है के, तो के मतलब यहां पे नहीं है और के यहां पे नहीं है। अब ये बड़े बड़े ऑप्शन है, इनको देख लेते हैं। द वन हु अटेंड इमीडिएट बिफोर डब्ल्यू, तो के जस्ट पहले तो डब्ल्यू के नहीं है, जेड के जस्ट पहले, डब्ल्यू के जस्ट पहले वाला महीना है, लेकिन जेड के जस्ट पहले के आ रहा है, तो ये भी गलत होगा। द वन हु अटेंड इन बिटवीन एक्स एंड जी, क्या के एक्स और जी के बीच में कर रहा है, क्या ये के एक्स और जी के बीच में कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। द वन हु अटेंड इमीडिएटली आफ्टर एच, क्या एच के जस्ट बात कर रहा है, तो के को देखोगे एच के जस्ट बात कर रहा है, एच के जस्ट बात कर रहा है, तो ये ही आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यारी पजल थी, बहुत अच्छी पजल थी, उम्मीद करता हूं आपने भी सेम यही बनाया होगा, ठीक है। आखिरी पजल पे हम लोग मूव करेंगे। आखिरी पजल आप लोग के सामने ये गई, जो कि 11% की दे रखी है, जो कि किसकी है, 11% की है। आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना के देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या बन के आएगा, ठीक है। 11% एफ जी एच आई जे के वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड सिट अराउंड अ स्क्वायर फेसिंग टेबल, मतलब एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं ये 11 लोग। कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। अब किस तरीके से बैठेंगे उसका अरेंजमेंट अभी देखा जाएगा, अरेंजमेंट अभी देखा जाएगा कैसे बैठेंगे ये 11 लोग स्क्वायर टेबल के अराउंड फेसिंग द सेंटर, सभी लोग सेंटर कर रहे हैं। सच दैट 4% सिट ऑन वन साइड, एक ऐसी साइड है जिसपे 4 लोग बैठे हैं, तो कोई सी भी एक ऐसी साइड मान लो जिसपे 4 बिठा लो, 1 2 3 4, 4 मैंने बिठा लिए। सिमिलरली 1 2 3 4, 4 मैंने ऐसे बिठा लिए। सच दैट 4% सिट ऑन वन साइड, एक साइड पे 4 लोग बैठे हुए हैं जो मैंने बिठा दिए। 3 ऑन ईच 2 साइड्स, 3 लोग 2 साइड पे बैठे हुए हैं, 3 है ना, ईच 2 साइड मतलब 3 या फिर 3 कैसे भी हो सकता है। एंड 1% ऑन द रिमेनिंग साइड, और 1% बैठा रिमेनिंग साइड पे। जी जे के एंड जेड, जी जे के एंड जेड सिट ऑन द साइड विच 4% आर सिटिंग, तो मतलब 4% जो एक साथ बैठे हैं वो कौन कौन है, जी जे के जेड, ये चारों इसी पे आएंगे, चारों इसी पे आएंगे, जी जे के जेड। नोट में बोलता है द साइड ऑन विच 3% आर सिटिंग आर एडजेसेंट, 3% जो लोग साथ में बैठे हैं वो एडजेसेंट है, तो मतलब या तो 3 ऐसे आएंगे या 3 ऐसे आएंगे, ठीक है। और ये भी बोला है द साइड इन विच ओनली 1% इज सिटिंग इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द साइड अलोंग विच 4% आर सिटिंग, तो जिसपे केवल एक ही व्यक्ति बैठा है वो इमीडिएट लेफ्ट वाली साइड पे है जिसपे 4 लोग बैठे हैं, तो 4 लोग इस पे बैठे हैं, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये बनेगा, है ना, एक व्यक्ति इधर आ गया, और 3 लोग फिर ऐसे बनेंगे, 1 2 3 और 1 2 3, 1 और 1 2 3 और 1 2 3।
अपोजिट फपोजिट का इसमें झमेला नहीं हम बना पाएंगे, क्योंकि अपोजिट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पता नहीं एक व्यक्ति इन तीनों में से किसके अपोजिट है और ये तीन व्यक्ति चारों में से किसके अपोजिट है, कंफर्म नहीं है। तो ये इसकी रूपरेखा थी जो हमें समझनी थी। अगर हमारे ये समझ में आ गया तो पजल पूरी आसानी से समझ में आ जाएगी। देखते हैं क्या बनेगा। आई 3 राइट में है जेड के, अब जेड आएगा तो इन चारों में से कहीं पे, और आई 3 राइट में है जेड के, जेड अपना कहीं भी आ सकता है, ठीक है, इसको लिखेंगे बाद में। आई 3 राइट में आएगा जेड के, क्योंकि जेड 4 में से कहीं भी आ सकता है और 4 पॉसिबिलिटी तो बनाएंगे नहीं अपन लोग, है ना। वी 4 राइट में है आई के और वी 4 राइट में है आई के, 1 2 3 4, वी 4 राइट में आएगा आई के, ठीक है। एच इमीडिएट लेफ्ट में आएगा वी के, एच इमीडिएट लेफ्ट में आएगा वी के, एच इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा वी के। जी 3 राइट में आएगा एच के, जी 3 राइट में आएगा मतलब 1 2 3, जी 3 राइट में आएगा एच के, ठीक है। के डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जेड, के और जेड साथ में नहीं बैठेंगे, के और जेड साथ में नहीं बैठेंगे। वाई 4th लेफ्ट में आएगा डब्ल्यू के, वाई 4th लेफ्ट में आएगा डब्ल्यू के, ठीक है। एफ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू वाई, एफ और वाई साथ में नहीं आएंगे, एफ और वाई साथ में नहीं आएंगे। अब एक काम करते हैं, कुछ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज लेते हैं। देखो जैसे अगर जेड को यहां रखा तो जेड और आई में 2 आएगा, 1 2 आई आएगा यहां पे, आई के 2 छोड़ के एच आएगा, आई यहां गया तो 1 2 छोड़ के एच, और एच के राइट में वी आएगा तो एच के राइट में वी यहां आ गया, और वी के 2 राइट में जी आएगा तो 1 और 1 2 जी आ गया। तो पॉसिबल तो है, क्योंकि जी आना तो यहीं पे था। तो एक चीज ये पॉसिबल है कि जेड को मैं यहां रख सकता हूं, 2 छोड़ के आई रख सकता हूं, है ना, और आई के 2 छोड़ के एच, 1 2 एच यहां आ जाएगा, और एच के एच इमीडिएट लेफ्ट में, एच के इमीडिएट राइट में कौन है, वी, वी आ गया कि वी के इमीडिएट लेफ्ट में एच हो गया, और वी के एक छोड़ के जी, एक छोड़ के जी ऐसे आ गया। एक तरीका तो ये था पॉसिबल, ठीक है। अच्छा अगर मैं जेड को यहां रखता, सपोज दैट जेड को यहां रखता, तो जेड 2 छोड़ के आई, 1 2 छोड़ के आई आएगा यहां पे, आई के 2 छोड़ के एच, 1 2 छोड़ के एच आएगा यहां पे, एच के राइट में वी आएगा यहां पे, और वी के 2 राइट में जी, तो 1 और 1 2 जी आ जाएगा यहां पे, जी आ जाएगा यहां पे, है ना। तो आपका पॉसिबल तो ये है कि मैं जेड को रख दूं यहां पे, एक पॉसिबिलिटी है, 2 छोड़ के आई, 1 2 छोड़ के आई, आई के 2 छोड़ के एच, 1 2 छोड़ के एच, एच के राइट में वी, और वी के एक छोड़ के जी ऐसे बना दूं, ऐसे बन सकता है। अच्छा और भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, जैसे अगर मैं जेड को यहां रखूं तो 2 छोड़ के आई, 1 2 छोड़ के आई आएगा यहां पे, 2 छोड़ के एच, 1 2 छोड़ के एच आएगा यहां पे, एच के राइट में वी आएगा यहां पे, और वी के एक छोड़ के जी, तो वी के एक छोड़ के, एक सेकंड क्या हो गया, हमने रखा जेड, जेड यहां रखा तो जेड के 2 छोड़ के आई, 2 छोड़ के आई यहां बन गया, आई के 2 छोड़ के एच, 1 2 छोड़ के एच यहां आ गया, और एच के राइट में वी यहां आ गया, और वी और जी में एक आएगा तो एक छोड़ के जी आएगा यहां पे। पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जी आना है 4 वाली साइड पे। और सिमिलरली अगर मैंने जेड को यहां पे भी रखता ना तो फिर अपना जी यहां रह जाता समथिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो पॉसिबिलिटीज बनेगा यही 2 बनेगा जी और जेड के लिए, जी और जेड के लिए यही 2 पॉसिबिलिटी बनेगा। अब के और जेड साथ नहीं आने, के और जेड साथ नहीं आने, उसने बोला है के जेड साथ नहीं आएंगे, तो इन दोनों जगह पे के आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी गलत हो गई है। तो के पास जेड नहीं है, के आएगा यहां पे, और जी जे के जेड, तो जी जे के जेड, ठीक है। और वाई 4 लेफ्ट में डब्ल्यू के, वाई 4 लेफ्ट में आएगा डब्ल्यू के, तो वाई अगर 4 लेफ्ट में आएगा डब्ल्यू के, तो वाई और डब्ल्यू में 3 का गैप आएगा, तो डब्ल्यू आएगा यहां पे, और 1 2 3 4, वाई 4 लेफ्ट में हो गया डब्ल्यू के, ठीक है। ये भी पॉइंट हो गया फिक्स। अब क्या रह गया भाई, आई 3 राइट में हो गया जेड के, वी 4 लेफ्ट में हो गया आई के, वी 4 राइट हो गया आई के, वी 1 2 3 4 राइट में हो गया आई के, एच इमीडिएट लेफ्ट में हो गया वी के, ठीक है। जी 3rd राइट में हो गया एच के, 1 2 3, जी 3 राइट में हो गया एच के, ठीक है। और के डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जेड, के और जेड साथ नहीं आ रहे। वाई 4 लेफ्ट में होगा डब्ल्यू के, वाई 4 लेफ्ट में 1 2 3 4 हो गया, और एफ वाई के पास बैठा नहीं है। अब एफ वाई के पास, अच्छा ये लिखा तो है, एफ वाई के पास बैठा नहीं, तो एफ आ जाएगा अपना यहां पे, और एक व्यक्ति कौन बचा है, एफ जी एच आई जे के वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो एफ जी एच रह गया है, एच हो गया एच आई जे के वी डब्ल्यू वाई जेड, एक्स आएगा यहां पे। तो आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनेगा। अगर आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया है तो आपका बिल्कुल सही है। कमेंट करके बताना आज की पजल्स कैसी लगी आप लोग को, और साथ ही साथ आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के बताने, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे आप मुझे कमेंट करके बताना। कमेंट करके बताना कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच कंटेंट।
और अगर आपको हमारे पेड बैचेस में एनरोल कराना है, जो मैंने बताया था, सेल का सिर्फ आज लास्ट डे है, वो 749 में 24 महीने की वैलिडिटी वाला जो ऑफर है वो केवल आज के लिए, फिर वो नहीं मिलेगा आज का ऑफर। तो आप उसमें एनरोल करा सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर लेना, या फिर आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो अगर कोई भी क्वेरी आती है आपको तो। ठीक है, और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह पे मेंशन कर रही है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।